Hey my YouTube family, I hope you are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं 4th जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है न्यू स्विफ्ट डिजायर में। सो जापानीज कंपनी मारुति सुजुकी की 4th जनरेशन सेडान, जिसको कि हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के नाम से जानते हैं, फाइनली भारत में लॉन्च हो चुकी है काफ़ी क्लासिक लुक के साथ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर अपग्रेड्स, और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ एस्थेटिक अपडेट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। वीडियो के दौरान जैसे जैसे मैं इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको बताते जाऊँगी कि क्या एडिशनल फीचर्स या चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं अगर इसके ओवरऑल लुक की बात करूँ तो 4th जनरेशन के फॉर्म में यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी शानदार लुक प्रोवाइड कराई है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट फेशिया। इसके पहले कि मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूं, इसके कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका ब्लू कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अदरवाइज एडिशनली यहाँ पर आपको 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, विच आर रेड, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे एंड सिल्वर। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इस कार को परचेज करने का प्लान कर रहे हो। मॉडल की भी क्लैरिटी मैं आपको दे देती हूँ। तो जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इसका टॉप नॉच वेरिएंट, जिसको कि हम ZXi प्लस के नाम से जानते हैं, और ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो चलिए देखेंगे अब इसके फ्रंट फेशिया को। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बोल्ड फेशिया न्यू जनरेशन कार में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं पुराने मॉडल की बात करूँ तो उसका जो यहाँ पर ग्रिल का पैटर्न था या फ्रंट फेशिया था, वहाँ पर आपको कर्वी शेप देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको बॉक्सी शेप देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विथ शार्प लाइन्स। तो यहाँ पर जो फ्रंट फेशिया है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके ग्रिल के पैटर्न के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो ये लुक प्रोवाइड कराई गई है काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो यहाँ पर आपको बोल्ड ग्रिल देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर के साथ प्रोवाइड कराई गई है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, और उसके साथ क्रोम लाइनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह के लुक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। नीचे की तरफ लोगो के नीचे यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखने को मिलेगा। अब जो 4th जनरेशन मॉडल है यहाँ पर कंपनी आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, और कहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट करी गई है वीडियो के दौरान अगेन आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखते हैं इसके स्किड प्लेट के पैटर्न को। यहाँ पर आपको ये बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराया गया है। आते हैं इसके हेडलैम्प के सेटअप की तरफ। तो लेट्स मूव। तो देखेंगे सबसे पहले इसके हेडलैम्प के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको LED में स्लीक लाइन DRS कंपनी प्रोवाइड करा रही है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसके हेडलैम्प की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED क्रिस्टल विजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑटोमेटिक फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हैं। तो कुछ इस तरह से इसका पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर जो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है उसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सराउंडिंग में ब्लैक मैट फिनिश दी गई है, और यहाँ पर आपको LED क्लैरिटी विजन फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी इसकी फ्रंट लुक। अब देखेंगे इसके साइड प्रोफाइल को। तो आते हैं साइड की तरफ। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको स्मार्ट लुक देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको 163 mm की देखने को मिल जाएगी। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट करी गई है। ऑन द अदर हैंड रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को। तो स्टार्ट करेंगे इसके डोर हैंडल्स के साथ। तो ये आपको बॉडी कलर ब्लू कलर के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं, एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अब देखेंगे इसके ORVM को। तो यहाँ पर अगेन आपको ये बॉडी कलर ही ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको कैमरा की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल फीचर देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको क्रोम लाइनिंग प्रोवाइड कराई गई है, जो कि इसके लुक को डेफिनेटली इन्हांस कर रही है। फर्दर A एंड B पिलर में आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। देखेंगे इसके टायर्स को। तो आते हैं उसकी तरफ।
तो यहाँ पर आपको डुअल टोन प्रेसिजन कट एलॉय व्हील्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो वो है 15 इंचेस। स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी देख लेंगे तो वो है 185/65 R15। और उसके साथ अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो आपका सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। सो दिस वाज द साइड लुक। लेट्स हैव अ लुक एट द रियर प्रोफाइल नाउ। सो ये इसकी स्मार्ट रियर प्रोफाइल, थोड़ा सा डार्कनेस है और कलर भी ब्लू है, तो हो सकता है क्लैरिटी इतनी ना हो, लेकिन मैं आपको इसके एलिमेंट्स को जब दिखाऊंगी तो मैं क्लोजली दिखा दूंगी ताकि आप उसको अंडरस्टैंड ईजिली कर पाओ। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले इसके डिफरेंसेस को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पुराना मॉडल था उसमें आपको शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब 4th जेन में ये प्रोवाइड कराई गई है। जो दूसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है इसके टेल लैम्प के सेटअप को। तो यहाँ पर अब आपको वाई शेप्ड एलईडी रियर लैम्प देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको बूट लिड स्पॉइलर की भी प्लेसमेंट अब देखने को मिल जाएगी। और क्या यहाँ पर आपको एलिमेंट सेम देखने को मिलेंगे वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का एस लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। नीचे क्रोम लाइनिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ डिज़ायर की जो बैजिंग लेफ्ट हैंड साइड प्रोवाइड कराएगी ये भी आपको क्रोम एक्सेंट के साथ ही देखने को मिल जाएगी। क्लोजली देख लेते हैं इसके टेल लैम्प के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको 3D ट्राइनिटी रियर लैम्प सिग्नेचर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी स्मार्ट लुक ये प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। दिस इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। तो ये हो गया आपका 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद द प्लेसमेंट ऑफ 2 पडल लैम्प्स फॉर द नंबर प्लेटिंग। स्किड प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर फिनिश देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी एंड डिफॉगर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए खोलेंगे इसके बूट को। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 382 लीटर की कंपनी स्पेस प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर अगर मैं रियर सीट की बात करूँ तो आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। पीछे यहाँ पर आपको लगेज लैम्प भी प्रोवाइड कराई गई है। उसके अलावा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ देख लेते हैं आप। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 14 इंच का टायर देखने को मिलेगा जो कि सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 165/80 R14 और ये आपका स्टील रिम में प्रोवाइड कराया गया है। फर्दर यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी जो कि अभी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप कार को कंपनी के साइड से परचेज करते हो तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेट्स क्लोज द बूट नाउ। सो दिस वॉज द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब देखते हैं इसके इंटीरियर को। तो स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड बोथ साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एक चीज़ मैंने नहीं दिखाई थी वो भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर्स। तो चलिए वापस आते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो बेज प्लस ब्लैक का कॉम्बो यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है एक स्मार्ट लुक के साथ। सिल्वर सैटिन फिनिश आपको पहले भी देखने को मिलती थी, अब भी देखने को मिलेगी। क्रोम डोर हैंडल्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको टेक्सचर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हार्ड टच दिया गया है और यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो की वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक एंड यहाँ पर आपको ORVM एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए लीवर प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है। स्पीकर्स की भी बात कर लेते हैं आप। तो यहाँ पर आपको आर्कामिस का साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। 4 स्पीकर्स दिए गए हैं 4 डोर्स पे और उसके साथ यहाँ पर आपको दोनों फ्रंट डोर्स में ट्विटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स इस कार में प्रोवाइड कराए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट कराई गई है। तो अब हमने देख लिया है ड्राइवर साइड डोर को, तो देखते हैं ड्राइवर साइड सीट को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाएगी। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। रिक्लाइनिंग फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद द स्लाइडेबल फंक्शन।
क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 2 पैडल्स की प्लेसमेंट करी गई है अलॉन्ग विद रेड पैडल, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। बोनेट लीवर और उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए लीवर कंपनी प्रोवाइड करा दे रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ऑटो ऑन ऑफ का फीचर दिया गया है। हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ पर आपको क्रोम रिंग के साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है। कैमरा व्यू, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर एंड ऊपर की तरफ आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सो ये है डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। तो चलिए अब अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे इन डिटेल। स्टार्ट करेंगे इसके अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री कंपनी प्रोवाइड करा रही है। कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर अभी सीट्स में प्लास्टिक लगा हुआ है। और अगर मैं इसके दोनों हेडरेस्ट के ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही है सीट्स। डेफिनेटली फैब्रिक में तो ऑब्वियसली कंफर्ट आता ही है। उसके साथ आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड में आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एज सच मिनिमल चेंजेस प्रोवाइड कराए गए हैं, वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर आपको हार्ड टच ही देखने को मिलता है। ब्लैक, देन बेज टेक्सचर फिनिशिंग, देन अगेन ब्लैक। सिल्वर सैटिन फिनिश पहले भी देखने को मिलती थी, तो अभी भी आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगी, जैसे कि एसी वेंट के सराउंडिंग में भी प्रोवाइड कराई गई है। तो इसकी लुक को डेफिनेटली ये इनहांस करती है। पहले यहाँ पर आपको ब्राउन कलर देखने को मिलता था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन फॉर वुडन ट्रिम अभी भी आपको देखने को मिलेगा। काफी स्मार्ट लुक ये प्रोवाइड करा रहा है डेफिनेटली। अगर आपको भी इसकी लुक अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने इनसाइट शेयर कीजिएगा। तो देखेंगे इसके ग्लोब बॉक्स को। आते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। फर्स्ट एड किट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। बंद कर देंगे इसको। आ जाते हैं इसकी सेंटर की तरफ, जो की है इसका मेन चीज। तो अब आपको न्यू मॉडल में 9 इंच का टच स्क्रीन यूनिट ऑफर करा जा रहा है एज कम्पेयर टू द ओल्ड मॉडल। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस विथ 22.86 सेंटीमीटर टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, उसके साथ ओवर द एयर अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको कि हम OTA अपडेट्स भी बोलते हैं। एडिशनली यहाँ पर आपको सुजुकी कनेक्ट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो उसमें आपको इमरजेंसी अलर्ट्स, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन, टो अवे एंड ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और भी मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं, जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। फर्दर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा रही है, जो आपको पुराने मॉडल में नहीं देखने को मिलता था। और सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अब आपको TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप इस कार को लेने का प्लान कर रहे हो। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, सिल्वर एक्सेंट सराउंडिंग के साथ, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डिजिटल AC का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। अगेन यू कैन चेक दोज आउट। नीचे की तरफ आके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाएगा। USB पोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ पर 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है। 5 स्पीड ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर भी आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको अगर सेंटर कंसोल की बात करूं तो ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी एंड सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है एक स्मार्ट लुक के साथ। यहाँ पर आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो कुछ आप रख सकते हो कि यहाँ प्लेस्ड है, तो आपको दिखाती हूँ। स्मार्ट की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है और इसके अपोजिट साइड आपको लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है एंड इसके थ्रू आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। तो टॉप वेरिएंट में की से ही आप अपना बूट ओपन कर पाओगे। उसके साथ यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ब्लैक मैट फिनिश अलॉन्ग विथ क्रोम टेप यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, फोन वगैरह आप रख सकते हो। और यहाँ पर आपको A एंड C टाइप पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड
आरपीएम मीटर प्रोवाइड कराया गया है। राइट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा और सेंटर में आपको कलर्ड एमआईडी का ऑप्शन दिया गया जो कि आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा। देख लेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील को आप, तो यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो सेंटर में आपको यहाँ पर क्रोम रिंग दी गई है एंड उसके साथ यहाँ पर आपको सुजुकी का एस लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको ट्रैक के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। सिल्वर एक्सेंट यहाँ भी प्रोवाइड कराई गई है, म्यूट का फीचर दिया गया है। नीचे कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड कराए गए हैं अलॉन्ग विथ वॉइस कमांड फीचर। तो यहाँ पर भी आपको सिल्वर एक्सेंट का वर्क देखने को मिल जाता है। शेप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप कंपनी प्रोवाइड करा दे रही है। राइट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प का फीचर देखने को मिल जाएगा। देखेंगे इसकी फंक्शनैलिटी को तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर तो दिया गया है लेकिन टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ टिकट होल्डर। सेंटर में आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ प्रोवाइड करा दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच दिया गया है जो कि इस सिंगल पेन सनरूफ का है। तो ये भी एक चेंजिंग एलिमेंट है। अब जो न्यू 4th जनरेशन है इसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी कंपनी की साइड से, तो आप इसको यूज करके इसको ऑपरेट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विथ वैनिटी मिरर। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम के बारे में। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। देखेंगे इसके रियर केबिन को, तो खोलेंगे इसके रियर डोर को तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिलता है, कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ आपको दिखाती हूँ वो मैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस तो देखने को मिलेगी, तो अगेन की ही यहाँ पर आप रख पाओगे। विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है, उसके साथ छोटे से बॉटल होल्डर की स्पेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है इसके रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको टूल किट एंड स्टेपनी किट यहाँ पर रखी हुई है, तो इसलिए आपको बूट में नहीं दिख रही थी। देख लेते हैं इसके पीछे रियर सीट्स के पैटर्न को। तो सेम आपको फैब्रिक फिनिश ही देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह के पैटर्न के साथ बेज कलर में प्रोवाइड कराई गई है। स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर 2 एडल्ट और एक बच्चा आराम से बैठ सकता है। 2 जो हेडरेस्ट दिए गए हैं पीछे आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ अब इस वाले मॉडल में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये चेंज आपको रियर केबिन में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ इधर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा रही है, विच इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव फॉर चाइल्ड। अगर पीछे 2 लोग ही बैठ रहे हैं तो यहाँ पर आप इस स्ट्रिंग को यूज करके इसको ओपन कर सकते हो। तो अब आपका ये आर्म रेस्ट क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अपना ट्रैवल यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, खाते पीते जा सकते हो। उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एक लगेज लैंप या फिर रीडिंग लैंप भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। राइट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको एक रीडिंग लैंप देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। फर्दर यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं ड्राइवर साइड बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो यहाँ पर ये ऑफर नहीं करी गई है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगी। देख लेते हैं इसके पीछे के एसी वेंट को, तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है और इसके थ्रू आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। देख लेते हैं इसके लेग स्पेस या फिर नी रूम को, तो सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है, पीछे भी कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहेगा। रेस्ट यू कैन इवैल्यूएट इट एज पर योर हाइट। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो अलोंग विद सिंगल पेन सनरूफ, ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक, विच इज लुकिंग रियली फैंटास्टिक।
चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करेंगे। तो जो पुरानी वाली स्विफ्ट डिजायर थी उसने 2 out of 5 रेटिंग स्कोर करी थी, एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी दोनों में ही। अगर मैं 4th जेन स्विफ्ट डिजायर की बात करूं तो क्या बात है, 5 out of 5 की रेटिंग स्कोर करी है एडल्ट सेफ्टी में एंड 4 out of 5 की रेटिंग स्कोर करी है चाइल्ड सेफ्टी में। तो इस ब्रांड की ये पहली गाड़ी है जिसने इतनी अच्छी रेटिंग स्कोर करी है। इसमें आपको और भी सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ABS विद EBD, ESP, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉकिंग सिस्टम और उसके साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मारुति ने अब नया इंजन ऑफर करा है। पुराने वाले स्विफ्ट डिजायर की बात करूँ तो वहां पर आपको 4 सिलेंडर इंजन दिया जाता था, 1.2 लीटर ही देखने को मिलता था, लेकिन वहां पर आपको K सीरीज का इंजन कंपनी ऑफर करती थी। अब कंपनी ने क्या ऑफर किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अब आपको 1197 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाएगा। 1.2 लीटर Z सीरीज का इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि 60 किलोवाट की पावर एंड 111.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड ऑटो गियर बॉक्स, जिसको कि हम ऑटो गियर शिफ्ट भी बोलते हैं, उस ऑप्शन के साथ आता है। और अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 25.71 kmpl, दैट इज 25.71 kmpl। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कुछ एस्थेटिक अपडेट्स प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ फीचर्स में भी इनहैंसमेंट प्रोवाइड कराई गई है। तो आपको एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस दोनों में ही हाइक देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 10,14,000 रुपए, दैट इज 10,14,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।